हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज के स्टूडेंट में आपको मैं लेके आया हूँ आउटलाइन जो निकालते हैं वो मैं किसी भी मेथड यूज़ नहीं करूँगा, सीधा मैं निकालने वाला हूँ फ्री हैंड। तो ये जो मेथड है बहुत डिफ़िकल्ट है। जो फ्री हैंड निकालते हैं, बहुत सारे जो आर्टिस्ट रहते हैं फ्री हैंड निकालते हैं, उसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए रहता है और बहुत ही जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है वो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हम लोग ऑब्जर्व करके करके वो सब निकालते हैं। क्योंकि बहुत जो आर्टिस्ट जो ग्रिड मेथड यूज़ कर लेते हैं, बाद में लूमिस मेथड यूज़ करते हैं, तो उनके जो स्केच मेथड उनको प्रैक्टिस हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो मैं आउटलाइन निकालने वाला हूँ वो मैं कैसे निकालता हूँ। और ये जो मेरा थोड़ा 19-20 तो हुआ ही रहेगा, क्योंकि मैं भी प्रॉपर इतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है और अभी हम लोग निकालेंगे। और अभी आप सभी को मेरे एक ही एडवाइस है कि आप जितना कोशिश करो उतना आप फ्री हैंड ही निकालो, क्योंकि फ्री हैंड से आपको एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक का जो नॉलेज है आपको मिलेगा और आपका जो स्केच है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो स्केच है वो मैं कैसे बनाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला था कि आउटलाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं विदाउट कुछ मेजरमेंट करके मैं सीधा निकालने वाला हूँ अभी ये जो आउटलाइन निकालने वाला हूँ। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है एक आइज़, क्योंकि आपको पहले एक आइज़ का जो पोर्शन है वो ऑब्ज़र्व करना है कि वो कौन से पोर्शन में वो हमें हाईलाइट करना है, वो सब देख लेना है और उसका प्रॉपर ये करना है, ऑब्ज़र्व कर लेना है और आपको ये निकालना है। और आप देख सकते हो कि उसके जो आई लैशेस है वो भी कितने साइज़ के है, वो आपको डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। सो आपको ऑब्ज़र्व करना है। आप देख सकते हो कि मैं कैसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, दोनों साइड में वैसे ही मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। जो आइज़ का जो पोर्शन है वो सेम आइज़ का, और दोनों आइज़ के जो सेंटर में जो गैप रहता है वो दोनों में सेम रहता है। तो आपको उस माइंड से वो समझ लेना है और उस हिसाब से आपको ये करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने वो एक सिंपल लाइन मारा था स्ट्रेट, उसको ही मैंने वो फॉलो किया है और उसको ही मैं अभी दूसरा आइज़ का जो पोर्शन है वो निकालने वाला हूँ। सो मुझे थोड़ा गलती भी हो रहा है मेरे से, लेकिन मैं वो रफ़ करके फिर से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्री हैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत आर्टिस्ट है उनको आता नहीं है, जो बिगिनर तो उनको तो थोड़ा भी नहीं आता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। रफ़ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो तो प्रैक्टिस के टाइम ऐसे होता ही रहता है। सो आप देख सकते हो कि मैंने जो दूसरा आइज़ है वो भी मैंने निकाल लिया है, तो आपको दिख ही सकता है। आपको बस एक बात ध्यान में रखने की, हम जो पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं उसके जो एरिया है उसके बाजू, अभी मैंने जो आइज़ निकाला है तो उसके बाजू के जो पोर्शन है मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या आना चाहिए एक्चुअल में। अगर देख सकते हो कि जो साइड का जो पोर्शन है फेस का, वो मुझे वहाँ से मिल रहा है कि मैं ऐसे ही लाइन से वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्ट, और वो मैं एग्जैक्ट मार्क करके वहाँ पे मैं उसे उठा के यहाँ पे ले रहा हूँ। सो यही आपको माइंड में रखना है कि हमें ऑब्ज़र्व करके ही निकालना है। कि आप देख सकते हो कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे वो पोर्शन आना चाहिए एक्चुअल में, तो वो पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि उससे भी हमें समझ में आता है कि वो पोर्शन कहाँ होना चाहिए एग्जैक्ट एक्चुअल में। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये मार्क किया है और उसके बाद ये मैंने कंटिन्यू किया है। सो आप देख सकते हो कि दोनों जो आईब्रोज़ है, ऊपर के जो आईब्रोज़ है वो एक लेवल में आना चाहिए। आप देख सकते हो कि बाजू के जो स्केच में वो दिख रहा है, फ़ोटो आप ऑब्ज़र्व करोगे तो उसके सेम लाइन में ही आईब्रोज़ है और आइज़, तो दोनों एक लाइन में है। इसके लिए आपको ईज़िली वो समझ में आएगा और आपको ये लेना है वैसे ही। और मैं अभी साइड का जो पोर्शन है फेस का, वो मैं अभी देखूंगा कि कैसे एग्जैक्ट लेना है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। यदि फेस क्लीन रहेगा तो आपको और प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। और जो देख सकते हो कि मैंने ऊपर का जो पोर्शन लिया है वो मैंने डायरेक्टली लिया हुआ है, क्योंकि उसको मैंने मेजर नहीं किया हुआ है कुछ भी। सो मैंने ऐसे ही मैन्युअली किया हुआ है। वो किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे लेते हैं। सो आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कहाँ पे क्या पोर्शन है। अभी मैं जो नोज़ का जो पोर्शन निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ऑब्ज़र्व किया है। जो आइज़ का जो ऊपर का जो पोर्शन है उसे बस आपको ध्यान में रखना है। ऊपर से एक लाइन निकाल लेना है, चाहे तो जो नोज़ का जो एंड का जो पोर्शन है वहाँ से एक लाइन निकाल लेना है आपको थोड़ा सा, और तभी आपको एक लाइट वाला जो लाइन है वो निकाल लेना है। और आपको समझना है कि वो कहाँ पे वो लाइन जा रहा है एग्जैक्ट। तो आपको वही जो एरिया है उसको आपको मैच करना है। सो वो हिसाब से मैं निकालने वाला हूँ। अभी मैं जो आप देख सकते हो कि जो डार्केस्ट पोर्शन है अभी इतना डार्क नहीं करूँगा, क्योंकि ये अभी बन रहा है, इसलिए मैं लाइट करके निकल रहा हूँ। तो मुझे नोज़ में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि वो बराबर नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रफ़ करके फिर से निकल रहा हूँ। सो ऐसे ही आपको करना है।
ऐसे आपको ऑब्ज़र्व करना है कहाँ पे क्या पोर्शन एग्जैक्ट हो रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रख के ही करना है। और प्रॉपर जो माइंड है वो आपको शांत रखना है और ऑब्ज़र्व करके धीरे धीरे निकलना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। मैं अभी देख सकती हूँ कि मैं कैसे लाइन ऐसा मतलब निकाल के समझा रहा हूँ खुद को कि अभी कहाँ पे क्या पोर्शन आना चाहिए। तो मैं वैसे ही उसको वो जो पोर्शन है वो एरिया में मैं ले रहा हूँ और मैं आगे का जो पार्ट है वो निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लिप्स का जो एंडिंग का जो पोर्शन है वो मुझे समझने के लिए मैंने ऊपर के जो आइज़ का जो बीच वाला जो सेंटर है वो मैंने स्ट्रेट लाइन लिया था एकदम हल्के से, और उसको मैंने जो एंड का जो पोर्शन है लिप्स का वो मैंने समझा है उसमें। आप देख सकते हो कि मैं कैसे लाइन निकाल रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही एक एक करके जो पार्ट है वो ठीक से ऑब्जर्व करके ही आपको निकालना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि एक थोड़ा भी गलती आपका जो स्केच है वो पूरा बिगाड़ देगा। सो यही रहता है, ये इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ज़रा भी आपका एक गलती भी आपका जो पोर्ट्रेट है वो ख़राब कर देगा। सो ये ध्यान में रख के आपको ये स्केच बनाना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ये कंप्लीट किया है थोड़ा थोड़ा करके। सो मैं ऐसे ही आपको क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही बड़ा है, मैं आपको दूसरे पार्ट में भी आपको ये बताऊँगा कि आगे का मैंने कैसे किया। लेकिन आज के लिए तो फ़िलहाल मैं एक पार्ट में आपको थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाऊँगा, क्योंकि आप समझ सको कि मैंने कैसे निकाला है। क्योंकि मैं टाइम लेस में अगर दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही टाइम लेप्स किया है, क्योंकि जो उसका स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो स्पीड है वो बहुत ही कम रखा है, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। सो चलिए हम लोग अभी इतने ही फ़िलहाल करते हैं। अगला जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स।